न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीय रेलवे की, जो कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को एक बार फिर से राहत देने की घोषणा कर सकती है। माना जा रहा है कि जल्द ही भारतीय रेलवे वरिष्ठ यात्रियों को फिर से स्लीपर और थर्ड एसी में किराए में छूट दे सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि रेलवे की स्थायी समिति ने बुजुर्गों के लिए फिर से रियायतें बहाल करने की सिफारिश की है। कुछ सांसदों ने वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन में रियायतें बहाल करने का मुद्दा उठाते हुए रेलवे की स्थायी समिति की सिफारिशों पर विचार करने को कहा है। दरअसल कोविड महामारी से पहले भारतीय रेलवे 60 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को 40% छूट देती थी। वहीं 58 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रेल किराए में 50% की छूट दी जाती थी। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में ये छूट सभी मेल, एक्सप्रेस और राजधानी जैसी ट्रेनों पर लागू थी, लेकिन कोरोना महामारी से ये सुविधा बंद कर दी गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे की तरफ से सभी यात्रियों को पहले से ही औसतन 45% सब्सिडी मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेल यात्रा की लागत 100 रुपए है तो यात्रियों से औसतन सिर्फ 55 रुपए किराया लिया जाता है। इसके अलावा रेलवे की तरफ से दिव्यांगजनों, कैंसर समेत 11 तरह के मरीजों और छात्रों के लिए विशेष छूट अभी भी जारी है। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे देश की जनता को सस्ती सेवाएं देने के लिए हमेशा प्रयासरत है। सरकार ने फिलहाल सीनियर सिटीजन्स के लिए रेल किराए में छूट को बहाल नहीं किया है, लेकिन समीक्षा के बाद स्वीकार करके ये संकेत जरूर दे दिया है कि आने वाले दिनों में वरिष्ठ यात्रियों को फिर से राहत मिल सकती है। इस मुद्दे पर हमने उत्तर प्रदेश के चंदौली में वरिष्ठ नागरिकों से बात की और उनकी राय जानी। बताइए कि सीनियर सिटीजन का कंसेशन रेलवे देती थी, कोविड के दौरान इसको बंद कर दिया गया, बहाल करने की मांग लगातार हो रही है, अभी तक ये हो नहीं पाया, कितनी दिक्कत हो रही है? देखिए, कोविड के पहले जो अर्थव्यवस्था चल रही थी, उसके हिसाब से ये सब चल रहा था। कोविड आया, नेचुरली पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था खराब हुई, तो लोगों ने स्वीकार कर लिया, चलो भई ट्रेनें भी बंद हो गई थी, फ्लाइट भी बंद हो गए थे, लोग इतनी यात्रा भी नहीं कर रहे थे। लेकिन उसके बाद कोविड को गए 2-3 साल बीत चुका है, अर्थव्यवस्था भी अपनी पटरी पर आ चुकी है। तो अब तो हर हालत में इनको जो सीनियर सिटीज़न को फैसिलिटीज़ दे रहे थे, उसको लागू कर देना चाहिए और वो लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। 60 के बाद आदमी लगभग पारिवारिक उससे खाली हो जाता है। थोड़ा पर्यटन के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से आदमी इधर-उधर जाना चाहता है। सैलरी भी कम हो जाती है, बिज़नेस से भी थोड़ा दूर हो जाता है आदमी, बच्चों के भरोसे हो जाता है। तो थोड़ा-सा उसका फ़ायदा मिलता था, जो कि अब बंद चल रहा है। तो निश्चित रूप से जो छूट मिल रही थी, वो मिलनी चाहिए। छूट मिलनी चाहिए, कुछ और लोग हैं। सर, अस्थायी जो समिति है यात्रियों की, उसने भी सिफारिश करी है कि कम से कम थर्ड एसी और स्लीपर में कंसेशन दिया जाए। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल देना चाहिए सरकार को जो बंद किया है उसको सीनियर सिटीज़न को ज़रूर ही देना चाहिए। साथ में महिलाएँ भी सफ़र करती हैं, उनको भी सीनियर सिटीज़न का लाभ मिलना चाहिए। तो लोअर बर्थ लागू करनी चाहिए, उनके साथ कंसेशन देना चाहिए क्योंकि पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, बेसिक खर्चा और बढ़ जाता है। हम लोगों का हिसाब से जो भी सुविधाएं पहले मिलती थी सरकार की तरफ से, वो सारी सुविधाओं को बहाल करना चाहिए। और जन जन साधारण ये अपेक्षा करता है, और खासतौर से सीनियर सिटीजन की सुविधाएं मेरी और बढ़ेंगी, तो सरकार से तो यही अपेक्षा करता है। अब सरकार उनकी अपेक्षाओं पर कुठाराघात कर रही है कि जो सुविधाएं मिलती थी उसको भी बंद हो गई तो बंद हो गई, उसको दोबारा लागू करने के ऊपर पुनर्विचार नहीं कर रही है। देखिए, एक बात कहूँगा मैं, उस समय बंद नहीं हुआ था, स्थगित हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अब तक तो सर बंद ही है ना? नहीं, वही वही बोल रहा हूँ। तो जो चीज़ स्थगित होती है, विशेष परिस्थिति में स्थगित हुई। हमारे अधिकार भी कभी-कभी स्थगित हो जाते हैं, लेकिन फिर रिस्टोर हो जाते हैं। तो ये स्थगित कर दी गई थी और हम लोगों ने कहा कि ठीक है, लेकिन अब जब सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, अब पूरी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है भारत। तो ऐसी स्थिति में ये सीनियर सिटीज़न के साथ अत्याचार क्यों? ये अत्याचार है ये। कंसेशन नहीं मिलता है, दिक्कत तो होती है, कहीं आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोगों को कभी ऐसा नहीं मिला कि हमको लोग सीनियर सिटीज़न में ना टिकट सही मिलता है, ना बर्थ मिलता है। अब हर विभाग में कोई भी विभाग हो, चाहे मेडिसिन का हो, चाहे रेलवे का हो, हर विभाग में सीनियर सिटीज़न को कोई फ़ायदा नहीं है। जो पहले बहाल था उसी होना चाहिए। इसमें तो बहुत दिक्कत हो रहा है भाई।
तो ये तमाम सीनियर सिटीजन्स हैं जिनका ये कहना है कि जो सुविधाएं कोविड से पहले रेलवे देती थी, टिकटों में रियायत देती थी, वो बहाल होना चाहिए। उदय गुप्ता, चंदौली, गुड न्यूज़ टुडे।